दक्षिण अफ्रीका के विशालकाय जीव जिन्हें अक्सर अफ्रीकी दिग्गज कहा जाता है, प्रकृति के सबसे अद्भुत करिश्मों में से एक हैं। ये न सिर्फ अपने आकार के लिए बल्कि अपनी अनूठी जीवनशैली और पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के 5 सबसे प्रभावशाली विशालकाय जानवरों के बारे में। नंबर 1, अफ्रीकन हाथी, धरती का सबसे बड़ा स्थलीय जीव। अफ्रीकी हाथी न केवल अपनी दक्षिण अफ्रीका के बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। अगर आप इसके सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई से देखेगा। इसका वजन 6000 से 9000 किलोग्राम तक हो सकता है। कुछ विशेष नर हाथियों का वजन तो 10,000 किलोग्राम तक भी पहुंच जाता है। अफ्रीकी हाथी एक शाकाहारी जानवर है। ये घास, पत्तियां, शाखाओं और पेड़ों की छाल पर निर्भर रहता है। एक दिन में एक हाथी 250 किलोग्राम तक वनस्पति खा सकता है। मौसम के अनुसार इसका आहार बदलता रहता है। बरसात के मौसम में ये ज्यादा घास खाता है, जबकि सूखे मौसम में ये पेड़ों की पत्तियां और शाखाओं पर निर्भर हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ये क्रूगर नेशनल पार्क सहित कई अन्य वन्यजीवों में पाया जाता है। 1920 में पूरे दक्षिण अफ्रीका में मुश्किल से 120 हाथी बचे थे, लेकिन आज नेशनल क्रूगर पार्क में अकेले हजारों हाथियों का घर है। हालांकि अवैध शिकार के कारण ये असुरक्षित प्रजाति है। नंबर 2, दरियाई घोड़ा, विशाल जबड़ों वाला जल दानव। दरियाई घोड़ा हाथी और गैंडे की अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। ये 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 2600 किलोग्राम के बीच होता है। कुछ विशेष नर दरियाई घोड़ा का वजन 2700 किलोग्राम से भी अधिक पहुंच जाता है। इसकी सबसे बड़ी चौंकाने वाली विशेषता है कि इसका विशाल जबड़ा, ये अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। इसके कुत्ते जैसे दांत 1.6 यानी 1.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि दिखने में ये बड़ा सुस्त लगता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये शाकाहारी है और मुख्य रूप से घास खाता है। एक रात में 40 किलोग्राम तक घास खा सकता है और भोजन की तलाश में 35 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये दिन का अधिकांश समय पानी में बिताता है और रात में भोजन के लिए बाहर निकलता है। दरियाई घोड़ा अफ्रीका के सबसे आक्रामक जानवरों में से एक है और ये माना जाता है किसी भी अन्य जानवर की तुलना से अधिक इंसानी मौतों का कारण बनता है। दक्षिण अफ्रीका में ये क्रूगर नेशनल पार्क की स्थायी नदियों और बड़े बड़े तालाबों में पाया जाता है। नंबर 3, सफेद गैंडा, व्हाइट रीनो, विशालकाय सींगधारी। सफेद गैंडा गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये 4.2 मीटर तक लंबा, कंधे तक 1.85 मतलब 6 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इसका वजन 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके सर पर अकेले 900 किलोग्राम तक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका सफेद गैंडों का मुख्य केंद्र है। ये दुनिया की पूरी आबादी पाई जाती है। ये शाकाहारी है और मुख्य रूप से छोटी घास पर निर्भर रहता है। ये घास को जमीन से 25 से 60 मिलीमीटर की ऊंचाई तक काट सकता है। एक दिन में 54 किलोग्राम तक घास खा सकता है और पानी के बिना 5 दिन तक रह सकता है। सफेद गैंडा इकोसिस्टम इंजीनियर की भूमिका निभाता है। ये छोटी छोटी घासों को बनाए रखता है और कीचड़ वाले गड्ढों जैसे दूसरी प्रजाति को लाभ पहुंचाता है। इसकी आयु 50 साल तक हो सकी है। सींगों के लिए अवैध शिकार के कारण ये संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है। नंबर 4, जिराफ, दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर। जिराफ दुनिया की सबसे स्तनपायी जानवर है। नर जिराफ की ऊंचाई 4.8 से लेकर 5.5 मीटर तक हो सकी है, यानी कि 16 से 18 फीट तक हो सकी है, जबकि मादा थोड़ी छोटी होती है। इसके पैर अकेले 6 फीट लंबे होते हैं। इसका वजन कम नहीं है। नर का वजन 1200 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन 900 किलोग्राम के बीच रहता है। इसकी जीभ 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो इसे पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां तोड़ने में मदद करती है। जिराफ 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसका दिल 11 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। जिराफ एक ब्राउजर है, यानी ये पेड़ों और झाड़ियों की पत्ती पर खाता है। ये मुख्य रूप से बबूल के पेड़ों पर निर्भर रहता है और मौसम के अनुसार ये अपने भोजन के स्रोत बदलता रहता है। दक्षिण अफ्रीका में जिराफ नेशनल क्रूगर नेशनल पार्क सहित कई संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय लेकर शुष्क इलाकों में रहता है। नंबर 5, कैप भैंसा, अफ्रीका की काली मौत। कैप भैंसा अफ्रीका भैंसा की सबसे बड़ी उपप्रजाति है। हालांकि ये उतना ऊंचा नहीं होता, कंधे तक 1.3 से लेके 1.7 मीटर, लेकिन इसका शरीर बेहद विशाल और मजबूत होता है। इसका वजन 425 से 950 किलोग्राम तक हो सकता है और नर मादा से 100 किलोग्राम से ज्यादा भारी होती है। कैप भैंसा मुख्य रूप से घास खाता है। हालांकि कुछ मौसम में ये झाड़ियों की पत्ती भी खाता है। ये एक जुगाली करने वाला जानवर है, जैसे घाय और भोजन को चबाकर फिर से निकलता है। ये दिन में 19 घंटे तक भोजन में बिता देता है और ये रोजाना पानी पीना जरूरी है। ये अत्यधिक सामाजिक जानवर है और बड़े झुंडों में रहता है। ये अत्यधिक और आक्रामक प्रकृति के लिए इसे अक्सर ब्लैक काली मौत कहा जाता है। 1920 में दक्षिण अफ्रीका में 20,000 भैंसे थे, लेकिन रिंडरपेंट्स बीमारी और अत्यधिक शिकार के कारण इनकी आबादी भारी गिरावट आई है। आज ये संकट के करीब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा गया है। ये